अगर हम स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहले एक बैतरणी नदी पार करनी होगी। ये देख लीजिए, ये बैतरणी नदी है। हाँ, बोलते हैं कचरा है स्कूल में, जाओ महकता है बहुत। समंदर नहीं है बल्कि एक स्कूल में बहता हुआ गंदा पानी है, जिससे बीमारियां फैलती हैं, जिससे स्कूल में बच्चे जाने से कतराते हैं। वो चले गए तो कहते थे कि कमल ऐसा है ना कि इसमें मछली पाल दो। हाँ, एक बार चलाता हूँ नहीं चला, 2 बार चलाए नहीं चला, 3 बार चलाए नहीं चला। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास दिख रहा है, देश भारत देश में विकास दिख रहा है। जैसे 7 घंटे सामने गंदगी बह रही हो और धूप इतना तपन हो और बारिश भी हो रही हो, पंखा भी ना हो। अरे उसी में आ रहे हैं, नौकरी है तो करना ही। हाँ, सही बात कहा है। नौकरी है तो करना पड़ेगा, भले ही फांसी पे लटक करके करना पड़े। नौकरी है तो करना पड़ेगा, भले ही अंगार पे चल करके करना पड़े। नौकरी है तो करना पड़ेगा, चाहे कुएं में अपना पैर लटका के करना पड़े। आपको बता दूं कि जिस तरह से हम गांव-गांव की पहल दिखा रहे हैं, उसी गांव के बगल में, कुतुबपुर के बगल में एक स्कूल है, जहां पे बच्चों का भविष्य तैयार किया जाता है। कह दे कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो 5 वर्ष के बाद जब एडमिशन किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि भैया अभी बचवा छोटा है तो कम से कम प्राइमरी स्कूलवा में नामवा लिखवाई दें। अब हम प्राइमरी स्कूलवा में जब बच्चे स्कूलवा सही रहेगा तब तो नाम लिखवाएगा। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर इधर का नज़ारा ऐसा है तो चलिए स्कूल में भी दिखा देते हैं। अभी देखिए, ये स्कूल के बाउंड्री वाल है और इस स्कूल के बाउंड्री वाल में पानी धीरे धीरे से प्रवेश कर रहा है और आने वाले लगभग 1 दिन ले लिया जाए और 2 घंटे ले लिया जाए, पानी भर जाएगा। यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, आपको परेशान हुआ क्या बढ़िया से? अरे बहुत परेशानी है तो क्या करेंगे, परेशानी रह कर तो परेशानी है तो परेशानी झेलेंगे। आदत बन गया है परेशानी से। अच्छा, कोई नहीं सुनता है वोटवा काहे दिला तो फिर? तो वोट नहीं देना है, नहीं देगा तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। अच्छा, वोट नहीं देगा तो नाम काट दिया जाएगा? नहीं कटेगा। बड़ा सवाल, किधर जाएं? न इधर बाड़े न उधर बाड़े, आखिर किधर जाएंगे? ये सच्चाई है भैया कि हम ना इधर के हुए न उधर के हुए, न घर के हुए, न घाट के हुए। फिर परेशानी देख लीजिए, ये स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल का ये नज़ारा आप देख करके सहम जाएंगे। दूर दूर तक दिखाई जो दे रहा है सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी, कचड़ा पानी। और कहते ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का ये नया विकास है। 24 में इसी को दिखा करके मोदी सरकार वोट मांगेगी। क्यों? इसलिए मांगेगी भैया, जान लीजिए, क्योंकि यही तो विकास है। और ये कहीं ये सिर्फ कुतुबपुर का हाल नहीं है, सिर्फ बलिया जिला का हाल नहीं है, बल्कि अलग अलग जिलों का अलग अलग तरह से हाल है। आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ के बारे में बताएं कि ये पानी है। आप देखिए, पूरा पानी पड़ गया। यही रास्ता है, इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते होंगे, टीचर स्कूल जाते होंगे। अब ईंट ना होती तो फिर किधर से जाते? ये देखिए, हैंड पाइप पड़ा हुआ है सामने, अगर दिखाई दे रहा हो आपको, तो फिर किस तरह से लोग जा पाए? आप दिखाइए इधर बगल में। अब ये इधर आंगनबाड़ी है, ये रास्ता है। तो आंगनबाड़ी वालों से बात करें कि भैया तुम्हारे यहाँ कितना बच्चा लोग आता है। ये स्टार्टिंग है। और देखिए, यहाँ अगर हम खड़े होते हैं, यहाँ अगर हम खड़े होते हैं तो यहाँ से अब ये इधर आंगनबाड़ी है, ये रास्ता है। तो आंगनबाड़ी वालों से बात करें कि भैया तुम्हारे यहाँ कितना बच्चा लोग आता है। ये स्टार्टिंग है। और देखिए, यहाँ अगर हम खड़े होते हैं, यहाँ अगर हम खड़े होते हैं तो यहाँ से यहाँ लुटता है। और यहाँ के आंगनबाड़ी महोदया लोग भी बेचारे परेशान है कि कैसे बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे, क्योंकि हर बच्चे को लोग चाहते हैं। आ जाए अंदर, अंदर आ जाए चाची। हाँ, अब देखिए, ये आंगनबाड़ी लोग हैं बेचारी, सभी लोगों को बुला दिया गया है कि आप टाइम से स्कूल जाइएगा, टाइम से बच्चों को पढ़ाइएगा। लेकिन कितना बच्चा आवत हुए आज भी स्कूल बच्चा है, गार्जियन कोई आवे ही नहीं खेते। कहता गार्जियन के बच्चन के कुछ हो जाए तो ओकर जिम्मेवारी लेबू जा। जी, तोहरे यहाँ कितना साल का बच्चा हो? 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 साल के बच्चे यहाँ आते हैं। और आपको बता दूं कि छोटे छोटे बच्चों को बीमारियाँ ज़्यादा पकड़ती हैं। और ये आंगनबाड़ी की शिक्षिका हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संभालने का काम करती है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन आज भी ये लोग परेशान हैं कि अब छोटे बच्चे आएंगे नहीं। सरकार से प्रेशर भी आउट हुई ना चाची जी, कि क्या प्रेशर आएगा? अधिकारी लोग कहते हैं स्कूल खोला जा, बच्चन के बुलावा जा। आप लोग आते तो दिक्कत नहीं होता है?
काहे नहीं खे दिक्कत। इतना बंद कमरा में हीटिंग बहुत ज़्यादा है, न पंखा है इसमें, और न पंखा के साथ साथ पानी उन्हीं की व्यवस्था बा कहीं इधर ना पानी का भी व्यवस्था नहीं है, और इतना हीट कर रहा है, सामने गंदा पानी है। तो क्या करे, उसी में आ रहे हैं, नौकरी है तो करना ही है। हाँ सही बात कहा है, नौकरी है तो करना पड़ेगा, भले ही फांसी पे लटक करके करना पड़े। नौकरी है तो करना पड़ेगा, भले ही अंगार पे चल करके करना पड़े। नौकरी है तो करना पड़ेगा, चाहे कुएं में अपना पैर लटका के करना पड़े। ये सरकार है, सरकार कोई बूझेगी नहीं। फिलहाल ये आंगनबाड़ी के लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश की। अब चलेंगे हम सीधे उन स्कूल पर जहाँ पे टीचर बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। अगर हम स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहले एक बैतरणी नदी पार करनी होगी। ये देख लीजिए, ये बैतरणी नदी है। इस बैतरणी नदी को पार करेंगे, इसके बाद फिर हम स्कूल में जाएंगे। अगर पानी थोड़ा सा बारिश हो रहा है तो बच्चे फिसलेंगे और सीधे वहाँ जाएंगे। बहुत सारे लोग, सरकारी कर्मचारी आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, कहते हैं कि भैया इसमें आओ, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मछली पालन करो। अब स्कूल की व्यवस्था हम दिखा दें। हैंडपाइप कचड़े में था तो वहाँ का लोग पानी नहीं पीता था, और हैंडपाइप अच्छे जगह है तो लोग पानी कैसे पिएंगे, इसकी स्थिति दिखाते हैं आपको। देखिए, एक बार चलाता हूँ नहीं चला, 2 बार चलाए नहीं चला, 3 बार चलाए नहीं चला। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास दिख रहा है, भारत देश में विकास दिख रहा है। लोग कहते होंगे कि यहाँ की कमियां दिखाने का काम कर रहा हूँ, भाई दिखाऊंगा। अब देखिए, सरकारी स्कूल में टोटी लगाई गई, नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ नामकरण करने की कोशिश की गई है, चाहे यहाँ के प्रधान के द्वारा, चाहे यहाँ के विधायक के द्वारा, चाहे यहाँ के सांसद के द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, और चाहे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। फिलहाल ये शौचालय की व्यवस्थाएं हैं। अगर पंचायत भवन है ना सब, हाँ ये स्कूल का है सब। ये स्कूल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। लोग सोच रहे हैं कि भैया हम कहाँ पहुँच गए। अब बच्चे स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे, मन लगा के फिर कहते होंगे बाबा हम उस स्कूल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो स्कूल तो बड़ा महकता है। हाँ, स्कूल महकता। ये कन्या प्राथमिक विद्यालय है कुतुबपुर। कहा जाता है कि बेटियां ही देश की धन है, बेटियां देश की आन है, बेटियां देश की मान है। अगर 2 बेटियों को मौका तो बेटियां देश की सम्मान है। और सम्मान कैसे पाएंगी बेटियां? क्या गंदे पानी में तैर करके जब स्कूल में प्रवेश करेंगे तब बेटियां सम्मान पाएंगी, या ये शिक्षक लोग क्या करेंगे बेचारे? सर आपका स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका सर? मनोज कुमार है, शिक्षा मित्र हैं हम। अच्छा, शिक्षा मित्र है सर। आप आते हैं स्कूल में, कैसे आते हैं? पानी गंदा पड़ा हुआ है। सबसे दुखद बात तो ये है कि हाँ, पहले बरसात का पानी लगता था, वो फ्रेश पानी रहता था और बहुत जल्दी सोख लेता था। अब जब से गांव का पानी आने लगा है, आप स्थिति को दिखा ही रहे हैं। उसमें जूता, चप्पल, कचरा, नैपकिन वगैरह वगैरह तमाम नालों से बह के चला आ रहा है। सुबह कितने बजे आते हैं आप लोग? हम लोग 7:30 बजे आए। कितने बजे जाते हैं सर? 2 बजे, 2:30 बजे हम लोग जाते हैं। लगभग इस बीच का 2 बजे बच्चे चले जाते हैं, बीच का समय 2:30 बजे जाते हैं। 6 से 7 घंटे। हाँ हाँ हाँ, 6 से 7 घंटे सामने गंदगी बह रही हो, और धूप इतना तपन हो, और बारिश भी हो रही हो, पंखा भी ना हो स्कूल में, यानी कि कह दिया तो बिजली भी सही से नहीं आती हो, बिजली नहीं रहती है, अक्सर बिजली और पानी भी पीने को ना हो, तो हाँ। कैसे जीवन चल पाता है? अब सरकारी सर्विस है, मजबूरी है, आना है, करना है। यानी आपका भी कहना यही है कि सरकारी नौकरी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाँ जी, चाहे कुएं में लटक कर करना पड़े। हाँ जी, सही बात कर रहे हैं। विभाग के तरफ से भी कभी, या फिर ब्लॉक से भी कभी कोई छिड़काव हमने नहीं देखा है। अब बता दें कि स्कूल में ना तो भी आज तक कोई छिड़काव हो पाया है। प्रिंसिपल सर कहाँ हैं? चेक करके जांच करने आते हैं लोग, बस फोटो खींच करके चले। फिर मछली क्यों नहीं पाल लेते? सर मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी है सर। अगर नहीं निकलेगा पानी फिर क्या किया जाएगा? हाँ, अब तो आप क्योंकि सही बात। प्रशासन भी यही कहती होगी कभी कभी। हाँ, वो आते थे, रिटायर, वो चले गए तो कहते थे कि कमल ऐसा है ना कि इसमें मछली पाल दो। अच्छा, हाँ, चलो। कही जाती है कि कमल जी, यानी कि आप जो है कि इस स्कूल में मछली पाल लो, क्योंकि मछली पाल लोगे तो बच्चों को भी खाने को मिलेगा, और मौका मिलेगा तो आप भी ले जाइएगा। ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस स्कूल के व्यवस्था करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
इस पानी को निकलवाने की व्यवस्था करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों से बात करें कि बच्चों को क्या घर में परेशानियाँ होती हैं। ये बच्चे हैं, टीचर नहीं है क्या? बच्चे हैं, क्या नाम है बाबू तुम लोगों का? क्या नाम है बताओ तो। नंदिनी कुमारी। नंदनी। बाबू घर से जब निकलती हो स्कूल के लिए तो लोग पर पापा मना करते हैं? हाँ क्या कहते हैं कि मत जाओ स्कूल में? हाँ, बोलते हैं कचरा है स्कूल में मत जाओ, महकता है बहुत। अच्छा, बदबू देता है बहुत। हाँ मास्क भी नहीं सरकार ने बांटा ना? नहीं। मास्क भी नहीं सरकार ने बांटा। कोरोना काल छोटा सा हुआ बड़ा सा हुआ, सब लोगों ने देखा वही हाल अगर स्कूल में हो जाए तो महामारी होगी। बच्चों को स्कूल किस तरह से भेजा जाएगा? आपके ही स्कूल में पापा मना करते हैं? हाँ मना करते हैं कि स्कूल मत जाओ। हाँ, क्यों? पानी की वजह से? पानी की वजह बेटा पानी कहाँ से पीने के लिए लाते हो? बाहर से। बाहर जाते हो ना? पानी बच्चे बाहर से पानी लाते हो आप? हाँ? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मनसा परवीन। अब आपको बता दूं कि इन तीनों बच्चों से ही बात हम क्या करके बताएं। कहीं न कहीं इस बात का दुख है, इस बात से शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बैठी है तो क्या कर रही है। मैं स्कूल में इसलिए चिल्ला रहा हूं कि मजबूरी है यहाँ की व्यवस्था को दिखाना, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था सही ना हो, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो तो सभी सवाल उठा देते हैं, लेकिन जब स्कूल में व्यवस्थाएं सही नहीं हो तो कौन सवाल उठाएगा। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है बलिया ज़िले से कि बलिया ज़िले का ये जो बच्चियों का स्कूल है, देखिए अंबिका चौधरी जो है कभी राजस्व मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उन कमलों द्वारा इसको जो है कि स्थापित किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब ये मात्र नाम बन के रह गया है। कुतुबपुर में थे, उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्कूल को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, बच्चियों का जहां भविष्य बनता है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, गांव के लोगों का दर्द दिखाने का प्रयास कर रहे थे।